दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, 5 राज्यों में भी इलेक्शन हुआ। वहां पे साम दंड भेद जो भी होता, सारे हथकंडे अपना के बीजेपी दोबारा सत्ता तक पहुंच गई। और वहीं पंजाब में उसका सूपगा भी साफ हो गया। वहीं पे दिल्ली में देखिए, इस समय बार एसोसिएशन का चुनाव भी नजदीक आने वाला है। अनेक पदों पे जो वकील हैं वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, वो भी नामांकन भरने के लिए, यानी अनेक पदों का चुनाव हो रहा है। महासचिव, सचिव या अन्य पद हैं जैसे, उनका भी इस समय भरपूर तेजी से प्रचार प्रसार चल रहा है। कल इसी सिलसिले में कक्कर डुम्मा कोर्ट एक चैम्बर में एक एडवोकेट से मुलाकात हुई, और जो इस समय वो महासचिव के पद पे के लिए दावेदारी ठोक रखा है, उन्होंने प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपना। इसके सिलसिले में उनसे काफी देर तक बात हुई। देखिए उन्होंने क्या कहा, क्या सवाल पूछा गया। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। रेडी? तो दोस्तों, अभी आपने देखा 5 राज्यों में, यूपी जैसे राज्य का भी इलेक्शन था, जहां पे आपने देखा किस तरह से बीजेपी साम दंड भेद करके सत्ता में दोबारा आ गई और वही 4 राज्यों में आ गई। वहीं देखिए, इस समय बार एसोसिएशन का चुनाव भी चल रहा है दिल्ली के अंदर। वहीं मैं आज कक्कर डुम्मा कोर्ट के अंदर बैठा हूं, ये चैम्बर के अंदर। अब देखिए, यहाँ चुनाव के बारे में मैं जानकारी लूंगा, क्या क्या चुनाव कब है, किन किन चीजों का है, और आप जो कौन से पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मिलवाता हूं जाने माने एडवोकेट, अपना नाम वो खुद बताएंगे। मैं एडवोकेट टीए खान तस्लीम आरिफ, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मैं कंटेस्ट कर रहा हूं ये शाहदरा बार एसोसिएशन के इलेक्शन में। अच्छा सर, एक बात है, यहाँ पे मैंने आते हुए देखा कि यहाँ अनेक पोस्टर लगे हैं, प्रचार प्रसार बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। क्या जो है, आप भी प्रचार प्रसार अपना तेजी के साथ करें या स्लो कर रहे हैं? देखिए, प्रचार प्रसार की तो बात यह है कि सभी कैंडिडेट, सभी प्रत्याशी अपने अपने लेवल पर अपने अपने हिसाब से जो है वो सभी प्रचार कर रहे हैं, और अपने अपने हिसाब से सभी जोरों शोरों से कर रहे हैं। किसकी क्या रणनीति है ये सिर्फ वही जानता है। जैसे मेरी जो रणनीति है मैं जानता हूँ, बाकी प्रत्याशी अपनी अपनी रणनीति जानते हैं। अच्छा सर, एक बात है, जैसे अनेक पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव होता है, क्या ये बार एसोसिएशन का चुनाव से भिन्न होता है या वैसे ही किया जाता है? देखिए, जो कोर्ट में इलेक्शंस होते हैं और ये जो शाहदरा बार का जो इलेक्शन है, ये बाहर की जो पार्टीज हैं उनसे अलग होता है। यहाँ जो इलेक्शन है, एक कमेटी चुनी जाती है, जो जितने मेंबर चुनकर आते हैं उनकी एक कमेटी बन जाती है। यहाँ पर 11 सदस्यों की कमेटी होती है, जो कि बाकी वकीलों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर कोई बात किसी वकील के साथ होती है तो वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इलेक्शन उसी के उपलक्ष्य में किए जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर, आपको क्या लगता है कि जैसे आपके विपक्ष में बहुत सारे खड़े लोग होंगे, तो आप जो है कैसे पाल लगाएंगे अपनी नैया को? थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे इसके विषय में? देखिए, मेरी सीट पर जो दूसरे प्रत्याशी हैं, यानी मुझे मिलाकर 8 लोग हैं इस सीट के लिए। और रही बात नाव को जो है पार लगाने की, तो देखिए ये चीज तो अभी से खोलना अच्छा नहीं होगा। जब तक रिजल्ट सामने ना आ जाए तब तक ये बात बतानी ठीक नहीं होगी, मेरे ख्याल में तो ये। यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब था, नजरिया आपका क्या था, यानी कि जैसे बहुत सारे लोग ये लगे हुए हैं ये चुनाव प्रचार में, आपके बार एसोसिएशन के विषय में मैं इसके लिए पूछा। तो
अरे बताइए तारीख है, अभी तो कोई घोषणा नहीं हुई होगी। हाँ, देखिए इलेक्शन की जो तारीख है वो इलेक्शन की तारीख अभी ये अप्रैल की सुनने में आ रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाए या फिर एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी तिथि जो है तय नहीं हुई है। अच्छा, अभी कोई तय नहीं हुई है, मतलब कहने का। अच्छा सर, एक बात बताएं, आप जो है यहाँ ककरडुमा में अब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? देखिए मुझे यहाँ पर 2011 से हूँ मैं यहाँ पर, मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गया है यहाँ पर टाइम, और रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ मैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि रेगुलर प्रैक्टिस में होने के वजह से कि रिप्रेजेंटेटिव ऐसा हो कि जो किसी की बात को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, और इसी वजह से मैंने जो है इलेक्शन में आने का मन बनाया, और यही कारण है कि इलेक्शन में आने का मन बना। अच्छा सर, यानी कि थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को और लेना चाहते हैं, आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं, वकीलों को शिकायत भी आती है कि वकील पैसा खा जाते हैं, काम नहीं करते। थोड़ा नजरिया थोड़ा सा एक नजर डालेंगे आप इस पे? लोगों की जो सोच है, हमारी नहीं। देखिए ये तो डिपेंड करता है कि उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे वकील मिले, और वकील के साथ जो है क्लाइंट कैसे रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट आते हैं और क्लाइंट बात करके चले जाते हैं, बात करने के बाद वो अपनी बात पर निर्भर नहीं, डिपेंड नहीं रहते, अपनी बात को पूरी तरीके से वो निभा नहीं पाते। तो इस हिसाब से भी देखिए वकील तो अपनी कोशिश वही करेगा, जो क्लाइंट उनको ला के देगा, बात बताएगा, उसी हिसाब से रिप्रेजेंट करेगा अपनी क्लाइंट की बात को। अब लेने की बात आती है कि फीस की बात या जो भी उनके लीगल चार्ज तय हुए हैं, उसमें देखिए वो उनका पर्सनल मैटर होता है दोनों का। हो सकता है कि क्लाइंट जो है वो पूरी बात पर खरा ना उतरा हो, या कभी कभी हो सकता है कि वकील से भी कभी ना कभी गलती हो सकती है। देखिए, टीए खान साहब ने बहुत सारी जानकारी दी, जो आपने देखा। मैंने इनसे घुमा फिरा के कई क्वेश्चन पूछे, यहाँ तक कि वकीलों के भी विषय में बताया इन्होंने, बार एसोसिएशन के बारे में भी बताया, और यहाँ तक कि प्रचार प्रसार के बारे में भी मैंने इनसे जानकारी ली। और ये भी पूछा कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्होंने बाखूबी जवाब दिया। अब देखने की बात यह है, ये जब तारीख डिक्लेयर होती है, सभी मेहनत कर रहे हैं। एजीटीवी लाइव टीए खान के लिए खासकर उम्मीद और ऊपर वाले से दुआ और कामना करता है कि जीत के आए और जनता की सेवा करें। ये एजीटीवी लाइव की कामना है। आप देख रहे हैं, मैं और कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये है तस्लीम आरिफ, जो टीए खान, इनका शॉर्टकट नाम है इंग्लिश में टीए खान, तस्लीम आरिफ एडवोकेट, जिनका फोन नंबर ये है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती, आधी रात को आप इनको याद करेंगे, ये तैयार रहेंगे। और इनके साथ और भी आपको दिखा रहा हूं, सतपाल सिंह है एडवोकेट, जो आप देख रहे हैं। मोहम्मद रियाज, ये पहले भी सुनने में आता है कि ये कोई इलेक्शन फाइट कर रखे हैं। कौन सा इलेक्शन? 2017 में मेंबर एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन जो है ये लड़ चुके हैं। हाँ, अभी वकील साहब ने बताया कि कौन सा। और फिरोज खान को तो आप देख रहे हैं, एडवोकेट सुमित कश्यप जी हैं। यानी कि पूरी तरह से प्रदीप सिंह जी बिना नजर आ रहे हैं, प्रदीप सिंह बैठे हैं सामने, कफील अहमद भी हैं, मोहसिन खान भी हैं, अहमद फैसल भी है। यानी कि बहुत सारे हैं, आप देख रहे हो। अगर ये लोग अगर दिल से मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला जरूर इनको कामयाबी देगा। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव, मैं हूं आर के जे रुखसार खान के साथ। धन्यवाद।